दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो नहीं होंगे, क्योंकि अभी हम लोग का एक नया सत्याग्रह आया है। ये सत्याग्रह आना ही चाहिए था, इसे बहुत पहले ही आना चाहिए था, बट लेट से आया है। और ये सत्याग्रह किसके लिए है दोस्तों? ये सत्याग्रह हम लोग के लिए है, आप लोग के लिए है, सभी के लिए सत्याग्रह है। ये सत्याग्रह है एसएससी के विरुद्ध, एसएससी सरकार के विरुद्ध। सरकार हमारे साथ जितनी नाइंसाफी कर रही है, जितना गलत सलूक कर रही है, उतना कोई नहीं कर रहा है। एक तरफ कहती है युवा हमारी शक्तियां हैं, युवा हमारे देश में सबसे ज्यादा है, भारत में युवा सबसे ज्यादा है, बट युवाओं के पास रोजगार नहीं है। रोजगार आता है बट एक वैकेंसी 4 साल 5 साल लेके चला जाता है। एक युवा करे तो करे क्या? कितनी किताबें पढ़े, पढ़ते पढ़ते किताबें हम लोग पढ़ाते पढ़ाते पढ़ते पढ़ते खुद परेशान हो जाएंगे, बट नौकरी का कहीं उम्मीद नहीं है। नौकरी है तो स्कैम होते हैं, वहां घूस 25 लाख दो तो घूस बन जाओ, वो बन जाओ पोस्ट पे, और पढ़ने वाले बच्चे कुछ नहीं। तो उसी के साथ आज हम लोग आए हैं एक नए मुहिम के साथ। जैसे यूट्यूब, इंस्टा और टेलीग्राम और अनेक सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे एक मुहिम चल रहा है अभी दोस्तों। मुहिम क्या है? #स्पीक फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स नहीं दोस्तों, स्टूडेंट्स, पूरे स्टूडेंट्स के लिए। ये सिर्फ एसएससी और रेलवे की बात नहीं है। आप अगर बिहार में भी आ जाए, बिहार दरोगा का देख ले, तो पहले बिहार दरोगा का जो वैकेंसी आया है उसका प्री हो चुका है, मेंस अभी तक नहीं हुआ है, और नई वैकेंसी निकल गई। ये सब क्या है? राजनीति का खेल दोस्तों। अभी इलेक्शन होने वाला है तो वैकेंसी निकला है, इलेक्शन खत्म होगा तो बिहार दरोगा का वैकेंसी नहीं निकलेगा, ना कांस्टेबल का वैकेंसी निकलेगा, ना दरोगा का वैकेंसी निकलेगा, या कोई और पोस्ट हो सरकार, राज्य सरकार में, वो भी वैकेंसी नहीं निकलती है। आप उठा के देख लीजिए वैकेंसी का। 5 साल में जो नीतीश सरकार है या मोदी सरकार है, बिहार में पुलिस में कितनी वैकेंसी हुई है, और अलग जो वैकेंसी आई है कितनी पोस्ट आई है, उसमें बहुत कम पोस्ट आई है। चुनाव आने वाली है तो 1 साल के अंदर, 6 माह के अंदर वैकेंसी आई है, बट चुनाव के मद्देनजर की चुनाव आने वाला है, युवाओं को रुचि लाना है इसमें, इसलिए वैकेंसी आई है। उससे पहले वैकेंसी 3 साल तक बिल्कुल नहीं। युवा करे तो करे क्या? तो उसी मुद्दे के साथ हम लोग आए हैं। आज का सोशल नेटवर्किंग, ये जो हैशटैग है स्पीक फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, इसी को ट्रेंडिंग करवाना है हम लोग को दोस्तों। आज मैं आया हूं, मुद्दे से नहीं भटकूंगा, क्योंकि देखिए पहले पॉइंट मैंने बना लिया, सारे पॉइंट सरकार को घेरने के लिए इस वीडियो को शेयर करना है हमें। जिस तरह से अभी देख रहे होंगे यूट्यूब पे बहुत सारे बड़े बड़े शिक्षक जिनके अच्छे अच्छे फॉलोअर्स हैं, वो इस मुद्दे पर वीडियो बना रहे हैं, तो मुझे लगा कि मुझे भी इस पे वीडियो बनाना चाहिए। अपने जो दर्शक है उन्हें बताना चाहिए कि हमें इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा दोस्तों। अभी नहीं तो कभी नहीं, निकम्मी सरकार के विरुद्ध हमें खड़ा होना है दोस्तों। जैसे कि आपको पता होगा कि अभी अगर हम लोग शुरू से बात करें दोस्तों, तो देख लीजिए सरकार क्या कर रही है। एसएससी की बात कर ले दोस्तों, एसएससी रेगुलर वैकेंसी निकालती थी, ये मैं मानता था, रेगुलर वैकेंसी निकालती थी, बट पहले कितने वैकेंसी निकालती थी? पहले वैकेंसी हजारों में निकला करती थी। अब वैकेंसी कितने में आती है? 800, 900, 1200, 1500, मैक्सिमम जाता है 1500 दोस्तों। वैकेंसी गिर रही है। अब इसमें पॉइंट क्या हो रहा है कि सरकार क्या कर रही है? एसएससी में वैकेंसी, नंबर ऑफ पोस्ट कम कर रही है, और जो प्रोसेस है, जो भर्ती का प्रोसेस है, उससे लंबा कर रही है। 1 साल पहले आप देख लीजिए 17 का एसएससी का देख लीजिए, सीजीएल का, या सीजीएल में 17 का अभी ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है दोस्तों। 18 वालों का जो हो गया है, मेंस हो चुका है, बट डीवी ये सब प्रोसेस होते होते अभी 18 का वैकेंसी जो 18 में निकला था वो अभी 20 आ गया दोस्तों, अभी तक क्लियर नहीं हुआ, एग्जाम नहीं हुआ दोस्तों। 19 वाले का मेंस नहीं हुआ, 20 का तो वैकेंसी ही नहीं आया है, कोरोना चलो मान लिए, बट उसके पहले वाले 17-18 वाले, उसका क्या? सारे रुके हुए। मतलब हम लोग एक वैकेंसी भरने की कोशिश करें तो कितने साल दोस्तों? आप जोड़ लीजिए, अगर हम एक वैकेंसी भरते हैं, जो एक ड्यूरेशन होता है 1 ईयर का, वो भरते हैं, तो उसके लिए भी 3 से 4 साल हम लोग को रुकना पड़ेगा दोस्तों। 4 साल एक छोटा समय नहीं होता। हम स्टूडेंट्स को पता होगा, जो सत्ता पे बैठे हुए हैं उन्हें तो पता नहीं, उनके लिए तो क्या है, जब तक जीवन है तब तक राजनीति करना है। हम लोग के लिए एज लिमिट होता है 4 साल। हम लोग के लिए महत्व है कि 4 साल में क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते दोस्तों। यहाँ पे तो 4 साल का तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार को। अभी रेलवे में देख लीजिए, रेलवे में वैकेंसी आई थी दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी दोस्तों। ग्रुप डी में कितने? लगभग 90,000 पोस्ट है दोस्तों। एक स्टूडेंट से सरकार ने 500 रुपए लिए, 500 रुपए दोस्तों, सोच लीजिए। अब इसको मान लीजिए 90,000 है, अब एक स्टूडेंट से सरकार ने 500 रुपए, लॉलीपॉप क्या दिया कि 400 आपको लौटा दूंगा। कितने साल? 2 साल पहले, 1.5 साल, 2 साल पहले ये वैकेंसी आई थी दोस्तों। 500 रुपए, सोचिए 500 रुपए लिया था, उससे मल्टीप्लाई करके आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपको डाटा निकल के आ जाएगा अप्रोक्स में। जब मैं इसको 90,000 पोस्ट इसका है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलियन में आएगा, मिलियन में दोस्तों। अब इसका सोच लीजिए सूद कितना सरकार को मिलेगा, ये सब मिलेगा, फिर भी सरकार को कोई मतलब नहीं। सरकार को पैसे मिल गए, सूद खा रहे, क्या फायदा उससे? तो सरकार को कोई मतलब नहीं है। यहाँ अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि इसका एग्जाम कंडक्ट कौन कराएगा।
वेंडर कौन है इसका? पेपर तो दूर की बात है, सेंटर तो दूर की बात है, ग्रुप डी का बच्चे लगे हुए हैं, हम लोग लगे हुए हैं कि ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी उसके लिए पढ़ रहे हैं। कितने दिन पढ़ेंगे बच्चे वैकेंसी के लिए? 1 साल 1.5 साल लगे हुए हैं, वैकेंसी आई थी, आगे कोई प्रोसेस नहीं बढ़ रहा है। बच्चे करे तो करे क्या? देश में अभी सरकार देखे तो सरकार एक तरफ की हुई है आत्मनिर्भर भारत, देश में युवाओं की शक्ति ज्यादा है, युवाओं की शक्ति ज्यादा है। अरे आप एग्जाम्पल पे ले लो यार कि युवाओं की शक्ति ज्यादा है देश में, तो अगर आप एक देश में युवा सबसे ज्यादा है, अगर एक घर में आप मान लीजिए कि एक कोई सैनिक है, उसके पास पिस्टल रखी है, बंदूक रखी हुई है, बहुत सारी बंदूकें रखी हुई हैं और गोलियां ही नहीं है, सैनिक लड़ने जा रहे हैं, युद्ध लड़ने जा रहे हैं, बंदूक रखे हुए, गोली ही नहीं है, तो करेगा तो करेगा क्या? उसी तरह सरकार के ये देश युवाओं से हो रहा है। युवाओं यहाँ पे बहुत सारी युवाएं हैं, युवाएं भरे पड़े हैं, बट फिर भी युवा भरे पड़े हुए हैं, मगर यहाँ पे अब युवाओं के लिए रोजगार ही नहीं है, तो युवा करे तो करे क्या? युवाओं को बोलता है दोस्तों, युवाओं के पास भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, युवाओं के घर पे बहुत सारे फैमिली मेंबर्स प्रेशर करते हैं कि अभी तक नौकरी नहीं हुआ, अभी तक नौकरी नहीं हुआ। कैसे हो? सरकार इस तरह से 4 साल लेके एक वैकेंसी को लेके जाएगी, तो युवा करे तो करे क्या? एक वैकेंसी में 4 साल नहीं हुआ तो फिर अगला 4 साल 8 साल दोस्तों, ऐसे करते करते एज पार हो जाए, युवा पता नहीं चलता ये एसएससी कर क्या रहा है। अभी देखिए एग्जाम में, मेडिकल का एग्जाम होने वाला है कोरोना काल में, आप मेडिकल और जो जेई मेंस और नीट का एग्जाम होता है इंजीनियरिंग के लिए, ये ईयरली कैसे हो जाता है, टाइम टेबल के हिसाब से कैसे हो जाता है? उस तरह एसएससी नहीं कर सकता है क्या? एसएससी क्या दूसरे जगह से आया हुआ है? ये दूसरे जगह से आया हुआ है, ये भी एक गवर्नमेंट है, ये भी एक संगठन है जो सही समय पे काम करवा रहा है, एग्जाम करवा रहा है, उस तरह से एसएससी नहीं कर सकता क्या? बट नहीं, एसएससी को तो अपनी मनमानी करना है। ऊपर से सरकार एक सीटेट ले आई है, सीटेट से क्या बदल जाएगा? अगर समय पे नहीं हुआ तो इस सीटेट का भी कोई फायदा नहीं दोस्तों। मैं बोल देता हूं, अगर समय पे एग्जाम नहीं होगा तो इस सीटेट से हम लोग को क्या फायदा? जो एसएससी देते थे सीटेट देंगे, बात बराबर ही रहेगा दोस्तों। अब बताइए, अब मैं इतना पॉइंट लेके आया था, अब इसमें बताइए मैं मेरा पॉइंट खत्म हो गया, फिर भी अब मुझे गुस्सा इतना आ रहा है कि मुझे मन कर रहा है कि और लंबा वीडियो बनाऊं और सरकार के प्रति बोलूं। इतना गुस्सा बढ़ा हुआ है, ये सिर्फ मेरे अंदर नहीं दोस्तों, ये सारे स्टूडेंट्स के बीच में गुस्सा बढ़ा हुआ है कि सरकार के विरुद्ध सरकार कर तो कर क्या रही है। अब बताइए, एक स्टूडेंट जो है ये इतना सब सह के बोलेगा नौकरी लीजिए, 4 साल 5 साल रह के, फैमिली प्रेशर रहने का, जहां बाहर रह रहे हैं वहां का प्रेशर, और जो मेंटल प्रेशर अलग पढ़ने का होता है, जो सिलेबस कंप्लीट करने का होता है उसका अलग प्रेशर होता है। अब क्या करे स्टूडेंट? तो इसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों? सरकार को बताना है कि हम शांत नहीं रहेंगे। अगर सरकार हमारे साथ गलत करेगी तो हम लोग भी शांत नहीं रहेंगे, इसके विरुद्ध आवाज उठाएंगे, सरकार को बताएंगे कि हम अकेले नहीं है। अगर हम लोग चाह ले तो सरकार को तुरंत गिरा सकते हैं, बट हमें क्या हैशटैग करना है दोस्तों, इस स्पीक फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। हमें बताना है सरकार को कि नहीं, हम लोग का एग्जाम होना चाहिए, देश युवाओं का है तो युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। अगर देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। जो आप जीडीपी दिखा रहे हैं, 7 पॉइंट का जीडीपी दिखाते हैं, वो जीडीपी कहीं से नहीं आएगा, जीडीपी खाना नहीं देगा दोस्तों। जीडीपी भोजन हम लोग का नौकरियां देगी, नौकरी हम लोग को करना है। ये सिर्फ मीडिया वाले भी तो एक से एक है, मीडिया वाले सिर्फ रिया को दिखाते हैं, रिया 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 रिया। नौकरी इतनी प्रॉब्लम कर रही है, सरकार इतना लेट से वैकेंसी निकाल रही है, इस पर किसी एक मीडिया ने अभी तक कोई भी एक शो नहीं बनाया। कुछ मीडिया है जो इस पे बोलते हैं, बट अधिकतर सिर्फ क्या ये सिर्फ बेकार की चीजों में लगे हुए रहते हैं। नौकरी जो युवाओं की सबसे बड़ी जरूरत है, उस पर कोई आवाज नहीं उठाता, कोई कुछ नहीं बोलता दोस्तों। इस पे हम ही को आवाज उठाना है। अगर मीडिया हम लोग का सपोर्ट नहीं करेगी तो हम लोग खुद अपने आप का मीडिया बनेंगे। हम लोग यूट्यूब से शेयर करेंगे, हम लोग ट्विटर पे शेयरिंग करेंगे, हम लोग इंस्टा पे शेयरिंग करेंगे, सब जगह जितनी सोशल नेटवर्किंग साइट है सब पे शेयरिंग करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग को करना क्या है? इस सरकार के विरुद्ध हमें क्या करना है? डिजिटल मुहिम। हम लोग जा तो सकते नहीं है, कोरोना है, बच्चे हैं, हम लोग है, हो जाएगा कोरोना तो दिक्कत हो जाएगा, तो जा तो सकते नहीं, मगर कर क्या सकते हैं? हम लोग डिजिटली रूप से सरकार को कर सकते हैं, घेर सकते हैं। ये घेरने का तरीका क्या? मुहिम चलाइए, हैशटैग स्पीक फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। सारे अभी यूट्यूब पे जहां पे देखिए वहां पे ये हैशटैग ट्रेंडिंग कर रहा है, हमें भी इसे सपोर्ट करना है, ट्रेंडिंग करवाना है। तो इस वीडियो को जितना हो शेयर करें, सबके पास शेयर करें, सबको बोले कि हम लोग क्या एसएससी के विरुद्ध आवाज उठाना है और एसएससी को बताना है कि हम लोग शांत नहीं रहेंगे। अगर आप हमेशा हमारे साथ गलत करेंगे तो हम लोग शांत नहीं रहेंगे दोस्तों। तो इसके लिए पहले से सरकार हम लोग के साथ गलत करते आ रही है, बट अब नहीं, अब बहुत हो चुका दोस्तों। हमें इसके खिलाफ आवाज उठाना है, सब हम लोग एक साथ रहेंगे, कोई अलग नहीं, कोई ये नहीं कि रेलवे के लिए अलग, उसके लिए अलग, बिहार पुलिस के लिए अलग, सबके लिए अलग, एसएससी कोई नहीं, सब एक साथ। स्टूडेंट है स्टूडेंट है, अगर एक सुधरेगा दोस्तों, अगर पहले एसएससी सुधरता है तो उसके पीछे पीछे सारे सुधरेंगे। अगर एक नहीं सुधरता है तो कोई नहीं सुधरेगा दोस्तों। स्टार्ट एक से होती है, पहले एक स्टार्ट हो दोस्तों, उसके बाद सारे एक साथ सुधर जाएंगे। इसलिए हमें एक होकर इस युद्ध को लड़ना है और एक साथ इस युद्ध में हमें आगे बढ़ना है दोस्तों। तो ये रहा आज हमारा वीडियो, इसी के लिए था। जो सारे टीचर्स बना रहे थे, मुझे लगा कि मुझे भी बताना चाहिए था। मेरे अंदर भी उस बात को था कि मैंने भी फॉर्म भरा था, बट अभी तक उसका कुछ निकला नहीं था।
मुझे भी लग रहा था कब आएगा कब आएगा कब आएगा, मैं तैयारी कर रहा था कब आएगा, कुछ पता नहीं चल रहा था। मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी कैमरे पे नहीं आना चाहते, मगर मेरे पीछे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कहा कि भाई इस मुद्दे पे वीडियो बनाओ, ये जरूरी है। सारे टीचर्स बना रहे हैं, सब इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, तुमको भी इसमें सपोर्ट करना चाहिए। तो मैं भी अपना योगदान इसमें दूंगा, अगर मुझे आंदोलन करना पड़े मैं उसमें भी सपोर्ट करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें, जहां तक हो सके वहां शेयर करें, ट्विटर पे भी हैशटैग डालें, क्लेम करें, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सब जगह करें। तो हमें इसका विरोध करना है, एसएससी का विरोध करना है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए धन्यवाद।